अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, कल हमने एक असाइनमेंट दी थी, सिर्फ 6 लोगों ने की है। हम पाकिस्तानी कौम है, हम तो कभी भी नहीं सुधर सकते। सिर्फ अब्दुल्ला शेख ने की है, ता ने की है, और सारिम ने, सोहेल ने और सैयद अली ने। बस ये 5-6 लोग। बाकी लोगों की क्यों नहीं हुई भाई, क्यों नहीं की? आज हम क्लास खड़े होकर लेंगे, खड़े हो जाए। क्यों नहीं की? तो हाँ, उसको रन करें, जितनी हुई है हमारी हो गई है। हाँ तो खड़े हो जाए। मैंने मैंने बोला था कि यहाँ आकर क्लास में बैठ के करो, जितना टाइम मिले सुबह से। पूरे अगर असाइनमेंट नहीं की थी तो 12 से 1 में आ जाते, उस टाइम करते। खड़े हो जाए भैया, बहुत मेहरबानी। तो वही तो शेयर करते, खड़े हो जाए। हाँ तो खड़े हो जाए ना, अभी आज शेयर तो हम करेंगे। क्यों भैया, क्यों? नेट खत्म हो गया था? उनसे बात फिर कैसे की होगी? नहीं की? काम पे? यार तो कल काम पे गए थे, आज सुबह किस टाइम उठे हो? हमारा कहाँ पर ट्रांसफार्मर चला गया था, तो सिलानी में ट्रांसफार्मर नहीं गया था। अभी तो बाइक मिला था तो 12 बजे आता ना यार। अभी एक बजे आए हो तो फिर कैसे करोगे? आपका हो गया? क्यों भैया? यार तो जॉब जरूरी है, ऐसा नहीं कि जॉब जरूरी नहीं है, जॉब भी जरूरी है। लेकिन भैया रात को आके करते। हमने किया, क्यों नहीं किया भैया? शादी में वहाँ ज़रूरी है भाई। ये करोगे ना, फिर जब शादी होगी फिर लोग ऐसे ही पैसे फेंकेंगे। अगर ज़्यादा कुछ कमाया हुआ। यस, पीछे क्यों नहीं किया? नेट नहीं था या समझ ही नहीं आ रही? समझ आई? आई या नहीं आई? हाँ, हमारा हो गया। गुड यार, सबसे पहले आपने किया था ना। वेल डन अब्दुल्ला। हमारा भैया क्यों नहीं हुआ? यार तो देखो भाई, अगर असाइनमेंट मिली है 1 घंटे में ये हो जाता है। सिलानी खुला है 12 बजे, फीमेल की क्लास ऑफ होती है। आप 12 बजे आ जाओ, 12 से 1 में आकर यहाँ बैठ के कर सकते हो। यस, होगी तो शेयर की थी। शेयर तो शेयर नहीं की, क्यों नहीं की भैया? मस्जिद जितनी बनानी है बनाते रहो, लेकिन भाई क्लास से पहले शेयर करनी है। अच्छा, इससे आपके साथ कोई है? अच्छा, पीछे मसला तो सबका चल रहा है। आजकल तो वैसे ही बहुत मसले हैं भाई। यार तो भाई ये कौन सी बड़ी क्यों असाइनमेंट थी? छोटी सी असाइनमेंट थी। आज एपीआई हिट कराने का कराऊंगा। ये नहीं हुआ तो एपीआई कैसे हिट होंगी? सही है भाई। हाँ, आगे वाली आवाम। यस, आपका हो गया था, शेयर किया है। नाम क्या है? गुड यार। हाँ, आपका हो गया था। आपका भैया? हाँ, अभी शेयर करें। यस, वाह। हमें तो पहले खड़े हो जाए। आए क्यों नहीं थे? ये सेंटर तो पागल है ना। ये तो पता नहीं क्यों क्यों खुला हुआ है यार। ये तो ऐसे ही खोला हुआ है इन्होंने। अभी फिर से इन्होंने नए कोर्स लॉन्च किए हैं, उसमें अप्लाई करना था कि 6 महीने फिर से हम वेब एंड मोबाइल सीखें, उसके बाद रेक तक पहुंचे यार। भाई अगर छुट्टी करोगे रेक के अंदर मज़ा ही नहीं आएगा आपको काम करने में। जिन्होंने किया उनको आज की क्लास समझ आएगी, और जिन्होंने नहीं किया ना वो कंपोनेंट में ही बैठे रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, असाइनमेंट गुड यार किया। आ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा, लेट क्यों है भाई? सही से आपसे पूछ भी नहीं सकते ना, डायरेक्ट फायर कर दें फिर। आजा आजा, लेट क्यों है भाई? हाँ, मुस्कुराने के लिए नहीं बोला, वो उस दिन बोलेंगे जब मुस्कुराना होगा, अभी नहीं मुस्कुराना। हाँ, अब बताएं लेट क्यों है? असाइनमेंट शेयर की है? अब हमें थोड़ी ख्वाब आएगी, या ख्वाब में आपने शेयर की थी असाइनमेंट जो मैंने बोला था? तो भाई उसको शेयर करना है ना लाजमी। जो भी बनाया उसको शेयर करो। हमें दिखाया, हमें ग्रुप में शेयर कराना ताकि हम। आपने ग्रुप में शेयर किया था? फिर सही है, बैठे। हमारी भैया असाइनमेंट
बनाई ही नहीं है ना, तो शेयर कहां से होगी, है ना? क्यों नहीं बनाई यार? जितनी बनाई थी उतनी शेयर करनी थी। अब देखें आधी क्लास खड़ी हुई है, मतलब इसका मकसद कि रेक्ट में अभी मजा नहीं आ रहा भाई। ये वही कोर्स है जिसके लिए पहली क्लास में मैं बोला गया था कि मन का कोर्स रेक्ट से स्टार्ट होगा, तो वो रेक्ट स्टार्ट हो चुकी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, नेक्स्ट टाइम लाजमी जिसके पास असाइनमेंट होगी वो क्लास में बैठेगा। आज वापसी नहीं भेज रहा, नेक्स्ट क्लास में वापसी भेज दूंगा, तो इसलिए जो असाइनमेंट दूंगा अब वो लाजिम मुझे चाहिए, ठीक है भाई? बैठ जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी करूंगा टाइम भी नहीं है, फिर नमाज आएगी और फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। अच्छा, तो भैया हमने कल की क्लास में दो मेन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, स्टेट और प्रोप्स। हमें ये चीज पता, अच्छा सिस्टम सबके ऑन है, सिस्टम नेट नहीं चल रहा उस पे, एक वो मेरे ख्याल रेक का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, लास्ट टाइम क्रिएट किया था। हाँ, तो उसे उसको अब ना एक बार क्रिएट हो गया, अब उसको नेट की जरूरत नहीं है, अब विदाउट नेट चलेगा। एक बार रेक का प्रोजेक्ट अगर किसी के पास नेट का मसला है तो वो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करके जाए, घर पे बैठ के उसको रन करे, उसको अब नेट की ज़रूरत नहीं है। नेट ऑफ भी होगा तब भी वाला प्रोजेक्ट चलेगा, बस फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल हो रहा होगा तब उसको नेट चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेट और प्रॉप्स सीखे थे। आज हम सिंपल स्टेट और प्रॉप के ज़रिए कुछ काम करेंगे। सिंपल पहले काउंटर ऐप बनाएंगे, फिर टू डू ऐप की साइड पे जाएंगे, और तीसरा हम एपीआई हिट करवाएंगे। उसके बाद बाकी आइकन्स लगाना, बूटस्ट्रैप और नेटलीफाई पे होस्ट करवाना, ये सब काम हम कोशिश करेंगे कि इसको कर पाए। स्टार्ट करते हैं काउंटर ऐप से। तो काउंटर ऐप के लिए सिस्टम सबके ऑन है ना भैया? ऐसे कितने जिनके ऑन नहीं है? एक, बाकी दो तीन ये ऑन होंगे आगे वाले। बटन ऑन करें, लेकिन बटन तो ऑन हमें ही करना, सिलानी थोड़ी करके देगा यार। ये भी ऑन नहीं है तो वो यार। अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हम स्टेट और प्रॉप्स को पढ़ रहे थे। स्टेट उस पेरेंट चाइल्ड का खुद का वेरिएबल, प्रॉप चाइल्ड किसी का चाइल्ड वेरिएबल, मतलब कि किसी ने अपना डेटा किसी कंपोनेंट को भेजा तो आप उसको प्रॉप्स बोलते हो। मिसाल के तौर पर अगर हम काउंटर ऐप की बात करते हैं तो हमने कंपोनेंट के अंदर जाकर एक नई फाइल बना ली जिसका नाम रखा counter.jsx। अब एक फाइल बनाई counter.jx, और इस app.js, देखिए कोड आपका स्टार्ट होता है मेन app.js से। जो कोड यहाँ लिखा होगा वो कोड शो होगा। तो मैंने यहाँ जाकर लिखा हेलो काउंटर ऐप, सिंपल एक हेडिंग डाल दी। अब मैंने कहा कि भाई इसके बाद इससे नीचे मेरी काउंटर ऐप का कंपोनेंट आएगा जो कि मैंने यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाया, जिसके अंदर आपने रिटर्न लगा दिया, और रिटर्न के अंदर आपको पता है कि भाई एक काउंटर होगा। तो हमें काउंटर लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर एक काउंट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ऐसी है ना भाई, कोई ना कोई काउंट का वेरिएबल बनाना होगा। तो हमने जब इस काउंट के वेरिएबल को बनाया तो एक फील्ड हमने दे दी काउंट की, और सेकंड कौन सी देंगे? सेट काउंट, बिल्कुल। और उसको यूज कौन करवाएगा? यूज स्टेट। तो अब ये हम क्या बना रहे हैं? स्टेट बना रहे हैं। वैसे ही होता वेरिएबल है जी सेट, हाँ बिल्कुल लाजमी नहीं है। वैसे मार्केट आपको बोलती है कि यूज करना चाहिए, मतलब क्योंकि आपके पास जितने मेथड हैं वो सब के सब कैमिल केस में है, तो आप इसको भी कैमिल केस में रखो तो अच्छा है। तो आप यूज स्टेट, आपके पास एक यूज हुक है, और हुक है रेक का जो कि रेक से आता है, और आपने एक काउंटर के नाम से बना लिया। ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक स्टेट है। वेरिएबल होता तो सिंपल ये था
ये वेरिएबल था काउंट, ऐसी है ना भाई, ये वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, स्टेट। स्टेट क्यों है, क्योंकि इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये इसके लिए क्या होगी, स्टेट होगी। अब मैंने कहा भाई यहां जाकर काउंट लिख दो, तो अब अगर आप इसको रन करोगे, हम टर्मिनल पे गए, अच्छा यहां पर जाकर आपने npm स्टार्ट लिखा तो आपके पास रन हो जाएगा। अगर यहाँ पे रन नहीं होता तो आप बाय डिफॉल्ट cmd को सिलेक्ट करके इस पे भी जाकर रन कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास पावर शेल पे एरर आता है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी रन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और अब बताएं काउंटर का कंपोनेंट शो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा अब हमने सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना है। अब एक चीज ना, एक बंदे के पास ये इशू आ रहा था, मैंने इसका नाम स्मॉल रखा है, सही है भाई, वो इशू किसके पास था कि, हाँ आपके पास, सही है। तो हमारे पास मसला क्या आ रहा था कि भाई सी जो है ना, हमने यहाँ पर क्या रखा है, स्मॉल। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसका नाम था काउंटर, तो यहाँ पे आकर मैंने काउंटर लगा दिया, और अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ ये लिखा आया, यहाँ पर आए, अब मैंने काउंटर को इंपोर्ट कर लिया। अब ये काउंटर मेरे पास इंपोर्ट नहीं हो रहा, क्यों कि भाई ये स्मॉल में है। आपने कहा अच्छा भाई हम यहाँ जाकर ऐसा करो, इंपोर्ट खुद कर लो। आपने बोला इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम काउंटर की फाइल से, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट किया, तो आउटपुट के अंदर एरर आ गया कि भाई ये देखो आपने ये कंपोनेंट के अंदर लाजमी अपर केस लेटर होना चाहिए, आपके कंपोनेंट का नाम लाजमी कैपिटल होना चाहिए। आपने यहाँ पर नाम भले स्मॉल लिखा है, लेकिन जब भी किसी भी चीज को आप कंपोनेंट बनाओगे तो उसका फर्स्ट लेटर लाजमी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। आपने कैपिटल लगाया, अभी भी आपका एरर दे रहा है भाई, रिएक्ट यूज काउंटर दैट इज, अच्छा कंपोनेंट, एक मिनट यहाँ पे जाते हैं, इसका नाम, इसका भी सी अगर हम कैपिटल लगा लें, और यहाँ से इसको भी सी कैपिटल करें, तो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा कुछ भी नहीं है, क्यों भैया, रिटर्न नहीं किया, रिटर्न भी किया हुआ है। अच्छा काउंट की वैल्यू में कुछ भी नहीं तो क्या बेचारा दिखाएगा। अब हमने दिखाया 0, तो वो बाय डिफॉल्ट उसने 0 दिखा दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू में कुछ भी नहीं था। तो आपका, तो अब आपने याद रखना है जब भी फंक्शन बनाना है, इसको कैमिल केस नहीं रखना, इसका फर्स्ट लेटर लाजमी कैपिटल होना चाहिए। जब भी फंक्शन बनाएंगे रिएक्ट के अंदर, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा तो वो एरर दे रहा होगा, और फिर हम परेशान हो रहे होंगे कि हमारे कोड में कुछ मसला है। कोड में मसला नहीं है, सिर्फ एक लेटर का मसला है कि वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। अच्छा अब मैंने कहा ये काउंटर आ जाए, अब हमारे पास दो बटन होंगे, एक होगा इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट, और दूसरा होगा हमारे पास सिंपल डिक्रीमेंट। अच्छा अब मैं ये जिससे एरर पूछूंगा वो हमें बताएगा। यस भैया ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा अभी आ रहा है नजर, अब बताइए ब्लिंक क्यों कर रहे हैं। अच्छा तो हमारे पास अब बताइए एरर क्यों आ रहा है। ये कल की क्लास में हमने देखा था ना ये इशू, यार अब ये छोटे छोटे इशू हैं, इनको तो मैं अब पकड़ लेना चाहिए एकदम, क्योंकि इंटरव्यूअर ना यही चीज लिखकर बोलेगा भाई बता एरर क्यों आ रहा है, और हमें यही नहीं पता होगा। आप बोलोगे हाँ यार सब कुछ सही तो लिखा हुआ है, वो बोलेगा ठीक है भाई जाओ टाइम पूरा हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। अच्छा चलो भाई चलो गुड, ये भी क्या बताओ, लेकिन यार ये अब तो हैज अ स्ट्रिंग टेक्स्ट बन गए जी। अब आपके साथ वाले ये, हाँ अब बताएं भैया क्या मसला आ रहा है।
सी कैपिटल गुड। अभी हमें थोड़ी देर पहला पढ़ा नहीं, देखो कुछ ना कुछ बोलना है, ये हंसे हंसे इनको खुद को समझ नहीं आ रही, टेंशन तो लेनी नहीं है, आप और मैं हैं बस क्लास में। जब हम आपसे पूछ रहे नहीं यार ये इसने ही मसला हल नहीं किया, बैठ जाएं। यस बिल्कुल, यार डिफ बनाएंगे या रेक्ट फ्रेगमेंट लगा देंगे कि भैया इसका एक पेरेंट होता है, हर चीज जब तक पेरेंट ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना भाई, तो इसका पेरेंट होना जरूरी है, लाजमी है। तो भैया ये पेरेंट जैसे आपने लगाया तो आपके पास सब शो हो गया, अगर पेरेंट होगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो भैया अब अगर हमने ये कर्ली ब्रैकेट हटाया तो भैया अब हमारे पास यहाँ पर काउंटर लिखा हुआ आएगा, अब हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो अब ये बेचारा फट जाएगा।